press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्नर। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जेल प्रहरी की वैकेंसी आ चुकी है और ये इस बार थोड़ा सा गलत कर दिया है क्योंकि इस पे ऑल इंडिया लेवल पे कर दिया है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी सीटें हैं, हमें इस पे फाइट करनी है और जम के मेहनत करनी है ताकि हम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पूरा सिलेबस समझना पड़ेगा क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। तो हमें पूरा सिलेबस समझना है और पूरे सिलेबस को डिटेल से समझेंगे आज हम। जैसे कि नोटिफिकेशन में ये सिलेबस दिया हुआ है, बट इन सिलेबस को हम डिटेल से समझेंगे कि इन सिलेबस के अंदर और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आएंगी, ठीक है, जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। तो अगर हम डिटेल से सारे सिलेबस के बारे में समझेंगे तो ही हम सही और कम टाइम पे अच्छी चीज़ें पढ़ पाएंगे। तो हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, हमें स्मार्ट वर्क करना है और अपने लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं बस वो पढ़नी है। अननेसेसरी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है और उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये बहुत छोटा सा एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम नहीं है क्योंकि 10th बेस्ड पे है, आपको पता है 10th बेस्ड एग्ज़ाम है ये। तो सिर्फ इस पे स्पेशली लिखा भी हुआ है नोटिफिकेशन पे कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा कक्षा 10वीं स्तर का पाठ्यक्रम होगा। तो आप ये बात बिल्कुल क्लियर करके चलो कि सिर्फ 10th स्टैंडर्ड की चीज़ें पूछी जाएंगी और ज़्यादा आपको टफ़ चीज़ें नहीं पढ़नी है। हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्रीमी चीज़ें हैं, जो ऊपरी ऊपरी चीज़ें हैं और जो एकदम हाईलाइटेड चीज़ें हैं, आपको वो पढ़ के चलनी है, ठीक है ना। बट इनको आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, आपको जो भी चीज़ें पढ़नी है उनका आपको बेसिक अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, तो अभी हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे और शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर मैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और अदर सारे एग्ज़ामों से रिलेटेड सारी वीडियोज़ अपडेट करता रहूँगा और जो भी सिलेबस है मैं उसको पूरा कवर करवाऊंगा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जीके हो, चाहे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट मैं इस पर अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप एक बार इस चैनल पे भरोसा करके देखो, आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मतलब उपयोगी होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला नंबर पे है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान पे क्या क्या चीज़ें आएंगी वो मैं भी आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। टोटल नंबर जो होंगे वो एग्ज़ाम में 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, 100 नंबर का होगा जिसमें से सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य हिंदी होगी, ठीक है, और इंग्लिश होगी, गणित होगी, ठीक है, और विज्ञान होगी, ठीक है। तो आपको ये सब समझ के चलना है। अब इनके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि देख रहे हैं हम यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। तो इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो हम डिटेल से बात करते हैं। और अभी तक लास्ट ईयर का मैंने एनालिसिस किया है, उस पर जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके कि हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे कम करना है। ओके, तो देखते हैं। जैसे प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन लास्ट ईयर समथिंग 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आया था प्रीपोजिशन से। इस पे एकदम इजी इंग्लिश आती है फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टफ आप मत सोचो कि इंग्लिश अगर मेरे से नहीं आती तो मैं इस एग्ज़ाम को फॉर्म भरूँ कि ना भरूँ या नहीं कर सकता। बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाओ, मैं ये सारे टॉपिक इतने इजी तरीके से पढ़ाऊंगा एकदम ज़ीरो लेवल से, ठीक है। तो जैसे पहला है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ का मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि स्थिति बताने के लिए। जैसे अगर हम अपने सेंटेंस में अगर हम क्वेश्चन करें कि कब, कहाँ, कैसे, ठीक है, कैसे, किसको या किसके या फिर क्या, तो इन सब में जो आंसर मिले उसी को बोलते हैं प्रीपोजिशन। या आप ऐसा कह सकते हो कि पूरे सेंटेंस में जो सेंटेंस में बीच बीच में चीज़ों को ऐड करके जो रखता है वही है प्रीपोजिशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। जैसे एक एग्जांपल है कि बुक टेबल पर रखी हुई है, ठीक है ना। तो बुक टेबल पर रखी हुई है, तो कहाँ रखी हुई है? हमने क्या क्वेश्चन किया, कहाँ रखी हुई है, तो टेबल पर रखी हुई है, ठीक है। तो ऑन द टेबल, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे ऑन है, ये क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। जैसे एक और सेंटेंस में लेता हूँ, आई विल नॉट गो टू स्कूल, आई विल नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पे मैं कहाँ नहीं जाऊँगा, कहाँ मैंने क्वेश्चन किया ना, तो क्या मिला, स्कूल नहीं जाऊँगा, तो गो टू स्कूल। ये जो टू है, ये जो सेंटेंस को जोड़ रहा है, दो अलग अलग, अपना ये पूरा सेंटेंस एक है लेकिन दो अलग अलग ये वर्ड्स को जोड़ रहा है, तो ये है प्रीपोजिशन, ठीक है ना।
समझ पा रहे होगे आप, इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अभी आपको मैं सिर्फ सिलेबस बता रहा हूँ, सिर्फ आप इतना समझ के चलो कि ये टफ चीज़ें नहीं हैं। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है? जो दो अलग अलग सेंटेंस को ऐड करता है, ठीक है, जो दो अलग अलग सेंटेंस को ऐड करता है। जैसे समझ लो आप, एक सेंटेंस है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, क्यों? क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो आई विल नॉट गो टू स्कूल, आई विल नॉट गो टू स्कूल, नॉट गो टू स्कूल because I am sick, I am sick, ओके। तो I am sick because I am sick। तो यहाँ पे because, ये एक हमारा सेंटेंस क्या था? I will not go to school, और दूसरा सेंटेंस क्या था? because I am sick। तो ये जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ रहा है वो है because, इसी को बोलते हैं कंजंक्शन, ठीक है। तो जो दो अलग अलग सेंटेंस को ऐड करता है वही है कंजंक्शन। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, ये सब चीज़ें आपसे बनेगी बड़े आसान तरीके से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है? ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जो, अगर जैसे हिंदी में हम जानते हैं, जैसे कई एक पूरा सेंटेंस लिखा होता है, एक पूरा शब्द लिखा होता है बड़ा सा, उसके लिए हम एक शब्द का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप क्या बोल सकते हो? जैसे कि आप बोल सकते हो अजय, ठीक है ना, अजय। जैसे कि जो सभी से जीता हो, जिसको कोई हरा ना सका हो, ठीक है ना। तो इसके लिए सिंपल सा एक वर्ड करते हैं अजय। ऐसे कई सारे शब्द हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, बस अब इनका आपको मतलब बता रहा हूँ मैं। करेक्ट स्पेल, इसका मतलब ये है कि स्पेलिंग आपको गलत दे देगा। वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से 3 की स्पेलिंग गलत रहेगी, एक ऑप्शन की सही रहेगी। आपको वो स्पेलिंग टिक करनी है कि कौन सा सही है। आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? आर्टिकल में होता है, आपने पढ़ा होगा, ए एन द, ये सारी चीज़ें होती हैं आर्टिकल में। इनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ओके। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विलोम शब्द। जैसे हिंदी में हम लोग विलोम देखते हैं, ठीक है ना, जस्ट उल्टा ये होता है, ठीक है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। मतलब जैसे अपन पानी को क्या बोलते हैं? जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में अपने को इनके सिनोनिम्स बोलते हैं ना, ठीक है। मतलब इनको बोलते हैं पर्यायवाची, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है एडियम फ्रेसेस। एडियम फ्रेसेस का मतलब जैसे हिंदी में हम लोग मुहावरे वगैरह देखते हैं, वो है एडियम फ्रेसेस। जैसे गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है कि एक ऐसी कला जिसके पास बोलने की कला हो, ठीक है, जो अच्छे तरीके से बोल पाता हो, उसको, इस पूरे सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है ना। तो ये एक मुहावरे की तरह का है, जैसा अपन हिंदी में मुहावरा होता है, वो चीज़ें हैं एडियम्स, ठीक है, एडियम एंड फ्रेजेस। तो वो हम पढ़ेंगे। इधर आपको एक सेंटेंस लिख देगा, उस पर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इरर कहाँ पे है, ठीक है ना, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब गलत है, कहाँ पे इसका वर्ब का फॉर्म गलत है, ये सब चीज़ें आपको इसमें रहेंगी। फिर लास्ट है करेक्ट सेंटेंस एंड कैन कुड, ये सब चीज़ें। तो सेंटेंस आपको करेक्ट करना पड़ेगा जो सेंटेंस गलत होगा वहाँ पे, और कैन कुड जैसे कि मॉडल वर्ब्स हैं ये, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये मॉडल वर्ब्स हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, सब कुछ ये आराम से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है थोड़ा सा हम जीएस के बारे में बात कर लेते हैं, जीके के बारे में। तो जीके में आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको करंट अफेयर थोड़ा सा ध्यान रखना है। एमपी के बारे में करंट अफेयर आएगा इसमें, घराने से संबंधित। जैसे अपने एमपी में आपको पता है कि हमेशा जो भी एग्ज़ाम होते हैं इन पे ये टॉपिक हमेशा आते हैं। तो महल से रिलेटेड, घराने से संबंधित, स्वतंत्रता सेनानी किस जगह से थे, वह वो उस समय आंदोलन कौन से हुए थे, ठीक है ना, आंदोलन भी इस पर ध्यान रखना आप, जो आंदोलन हुए थे वो सब। और नेक्स्ट क्या है, बांध या जलप्रपात कौन सी नदी पर है, ये वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगा इन सब टॉपिक से, तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहो, बस आप इनको अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं अभी बुक भी बताऊंगा आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक है, ठीक है ना, तो आप उनसे भी पढ़ लेना, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश में जो क्रिकेट एंड स्टेडियम है उनको भी आप ध्यान रखना, और 2011 की जनगणना, इस पर भी मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। और जो भी मेले हैं अपने मध्य प्रदेश में, वो वादा के अंदर जो बजाते हैं, ये सब इंदौर और भोपाल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आए थे, ये सब मैंने लास्ट ईयर की एनालिसिस की है फ्रेंड्स, कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चंस आए थे, वो सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, ताकि आपको इजीली और सटीक टॉपिक पढ़ने का तरीका आपको पता हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अकादमियाँ परिषद कहाँ पे हैं, जो भी अपने मध्य प्रदेश में है वो, पुरस्कार और सम्मान कौन कौन से हैं वो, ठीक है। और एक और ध्यान रखना आप, जो इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं अपने मध्य प्रदेश के, जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, और जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं मध्य प्रदेश के, उनसे रिलेटेड, ठीक है ना। और कौन सा जिला कब अलग हुआ ये भी आपको ध्यान रखना है, और पॉलिटी कोई योजना जितनी भी हैं वो भी आपको पढ़नी है।
ठीक है, कौन सा व्यक्ति किस फील्ड से है, ठीक है ना, अपने मध्य प्रदेश के जो फेमस व्यक्ति हैं वो किस फील्ड से रिलेटेड है, मतलब क्या करते हैं वो, ठीक है, कोई जैसे फिल्म स्टार है, कोई राजनीतिज्ञ में है, तो ये सब चीज़ें। फिर खेल परिषद के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, मतलब अपने एमपी में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, और थोड़ा सा करेंट्स की घटना जो है अभी करंट अफेयर जो मैंने बताया आपको, वो सब चीज़ें, ठीक है, और जिले से कौन से राज्य की सीमा टच करती है वो मैं आपको सब ये बताऊंगा, टेंशन मत लो आप। जैसे राजस्थान हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब सीमाएं जो हैं अपने मध्य प्रदेश में टच करती हैं, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं मैथ के चैप्टर के बारे में। मैथ के जितने टॉपिक आएंगे वो सारे वेरी एंड वेरी इजी होंगे, बिल्कुल भी टफ नहीं होंगे। आपको समझ के चलो कि आप बस ये टॉपिक, इनसे आपको क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो बनने चाहिए, मतलब सिर्फ थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा कुछ नहीं कि हमको बहुत हार्ड क्वेश्चन आएंगे इसमें, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिन पे हमको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, एकदम इजी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे सिंप्लीफिकेशन आएगा, नॉर्मल, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब आएंगे। टाइम एंड वर्क के सिंपल से क्वेश्चन आएंगे कि अगर एक व्यक्ति एक दिन में, कोई व्यक्ति एक काम को 10 दिन में कर लेता है, दूसरा व्यक्ति उसी काम को 8 दिन में कर लेता है, दोनों मिल के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, इस टाइप का है ना, इजी। तो बिल्कुल मैथ के आप टेंशन, मतलब मैथ के तो मैं एक एक चैप्टर आपके लिए इजी वे में अपडेट करूँगा, बस आप इस चैनल से जुड़े रहो, आपको 101% प्रॉफिट होगा। ट्रेन के इजी क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल, परसेंटेज, मेंसुरेशन, सीरीज, मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति, ठीक है, क्षेत्रमिति में जो भी आपके जैसे एरिया निकालना हो गया, परिमाप निकालना हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। सीरीज से रिलेटेड द्विघाती समीकरण हो जाएगा, ठीक है, समीकरण जो होते हैं, एज से संबंधित, आयु से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एवरेज, औसत के क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल ये सब इजी टॉपिक हैं और ये बहुत इजी तरीके से मैं इनके वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो फ्रेंड्स, मैं इजी से इजी वे में आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, तो ये सारे अर्थमेटिक के टॉपिक हैं, ठीक है, अर्थमेटिक के टॉपिक हैं ये सारे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे SI एंड CI, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, CP एंड SP, ठीक है ना, ये LCM HCF, भाज्य एंड अभाज्य, नाव धारा, माध्य, ठीक है ना, भाग देने पर शेषफल या बचे, मतलब शेषफल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है ना। प्रायिकता थोड़ा सा ही आएगा, ज़्यादा प्रायिकता नहीं आएगा, इस पर आप ज़्यादा परेशान मत होना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, सब इजी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप थोड़ा सा मेंसुरेशन एकदम इजी आएगा। मेंसुरेशन में कुछ बच्चे सोचते हैं कि मेंसुरेशन भी इस पे आ रहा है तो बहुत टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं। क्षेत्रमिति जो भी होगा, सिर्फ आपसे उसमें क्या पूछ सकता है कि आप लंबाई और चौड़ाई दी होगी, अगर आपको आयत पूछेगा तो उसका क्षेत्रफल बताइए, या फिर उसका परिमाप बताइए, या तो त्रिभुज की भुजाएं दे देगा, उसका बोलेगा आपको कोई क्षेत्रफल बताइए। कुल मिला के आपको इनके फॉर्मूले ध्यान रखने हैं तो आपको मेंसुरेशन बनेगा, इसमें कोई भी टफ नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की। तो हिंदी के लिए फ्रेंड्स मेरे पास एक बेस्ट बुक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो आप बुक कहीं से भी खरीद लेते हो, आपको हर जगह मिल जाएगी वो बुक। तो हिंदी का मुझे लगता है कि उस बुक से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ भी हिंदी के पूछे जाती हैं, सब्जेक्ट सिलेबस में है हिंदी, आप अगर उस बुक से पढ़ाई करते हो तो वो बेस्ट बुक है। मुझे अभी तक में वो सबसे बेस्ट बुक लगी हिंदी की। तो आइए आपको दिखाते हैं वो कौन सी बुक है। तो ये बुक आपको दिख रही होगी, आदित्य प्रकाशन की बुक है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको किसी भी स्टोर पे मिल जाएगी, आप ये बुक जाके ले लेना। और इसके मैं भी टॉपिक बताऊंगा, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इजी है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में। अगर आप एक दिन में इसके 1 या 2 टॉपिक भी पढ़ लेते हो तो आपको ईजिली एग्जाम में सारी चीज़ें बनेंगी। और इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, तो आप पहले पढ़ो। मैं भी इसके वीडियोज़ अपलोड करूँगा इस चैनल पर, तो आप पढ़ो और उसके प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है वो दो। 100% उसी क्वेश्चन प्रैक्टिस में से ही आपके सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने जितने भी अभी तक एग्जाम दिए हैं एमपी के भी, सारे में इसके अंदर से ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके फ्रेंड, तो टॉपिक देख लेते हैं इसके कौन कौन से हैं। ये सारे टॉपिक इसमें लिखे हुए हैं यहाँ पे, इन सबको आप देख लेना, पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेके। इन सब के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। बस ये इजी टॉपिक हैं, कोई टफ नहीं है इनमें से, ठीक है। और इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। आप एक बार बुक देख लो और बुक का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कहीं से भी बुक आप ले लेना जाके, हर जगह मार्केट में अवेलेबल है। ओके फ्रेंड, तो ये था पूरा जेल प्रहरी का, एमपी जेल प्रहरी 2020 का सिलेबस, ठीक है। डिटेल से मैंने डाल दिया था क्योंकि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, जीके है, लेकिन इस पर क्या क्या पढ़ना है। तो वो मैंने सब कुछ डिटेल से यहाँ पे बता दिया है। और आप जीके में एक चीज़ और ध्यान रखना, जीके में आप जियोग्राफी पे जैसे नदियाँ पूछती हैं भारत की, पर्वत पूछते हैं, पठार पूछते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेना, इनके वीडियो भी चैनल पे हैं, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सा पॉलिटी
पॉलिटी एकदम इजी, ज़्यादा टफ नहीं, एकदम ऊपर ऊपर की चीज़ें, और थोड़ा सा इकोनॉमी। बस इतनी चीज़ें अगर आप कर लेते हो फ्रेंड्स तो आपको और इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये एग्ज़ाम बहुत इजी है, सब मिल के इसको आराम से पढ़ सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।